हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डी मोइवर का प्रमेय। ठीक है। और यह हम लोगों ने यूपी पॉलिटेक्निक जो सीरीज चालू किया था उसमें डी मोइवर थ्योरम जो है, डी मोइवर थ्योरम यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, पेपर के लिए। बाकी जितने भी आप लोगों के चैप्टर है बच्चों, वो हमने क्या किया है, सभी चैप्टर को पढ़ा के सबका रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़ा हुआ है चैनल पे। आप लोग जो लोग भी नए हैं वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं। पेपर देखिए 18 नवंबर से दिया जा रहा है। होता है कि नहीं होता है, अभी क्लियर डेट नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप क्लियर मान के चलिए कि बहुत से बहुत 18-20 दिन का और समय है आप लोग पास। ठीक है, तो 18-20 दिन में ही आप लोग को अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए, सभी मोह माया से दूर हो जाइए और तैयारी कीजिए। ठीक है, एकांत में बैठ के सिर्फ तैयारी कीजिए, क्योंकि ये 18-20 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डी मोइवर का थ्योरम जो होता है। डी मोइवर का थ्योरम यानी प्रमेय क्या कहता है। तो यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, कहाँ के थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे बाबू बच्चों। और ये फ्रांस के वैज्ञानिक, इनका नाम था अब्राहम डी मोइवर। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? अब्राहर डी मोइवर नाम था इनका। ठीक है, इनका नाम था अब्राहर डी मोइवर। और इन्होंने एक फलन दिया था जो था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या था बच्चों? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसकी अगर पावर n हो तो इसको बहुत ही सरल रूप में क्या किया था? सोल्व कर दिया था। बहुत ही सरल रूप में इसको सोल्व करके और हमको एक क्या किया? महत्वपूर्ण सूत्र दे दिया। ठीक है, और वो सूत्र क्या था बच्चों? वो सूत्र यह था कि अगर कहीं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे और इस पे पावर कितना रहे बाबू? इसके होल पे पावर कितना रहे? एन रहे। ठीक है, इसके होल पे पावर कितना रहे? एन रहे। तो फार्मूला क्या कहता है? डी मोइवर का प्रमेय क्या कहता है कि जो पावर एन है या इसमें भी और इसमें भी दोनों थीटा में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा cos एन का मल्टीप्लाई इस थीटा में भी होगा एन थीटा, और प्लस आई साइन, और ये एन का मल्टीप्लाई कहाँ होगा? थीटा में होगा, तो एन थीटा। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं? डी मोइवर का प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डी मोइवर का प्रमेय। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। जहां भी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर रहेगा तो पावर क्या होगा? इस थीटा में और इस थीटा में दोनों में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब देखिए इसमें जो यन है, जो यन है, चाहे प्लस पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है ना, और चाहे कैसे हो? फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन यानी भिन्न में हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, यह यन जो है भले प्लस में हो चाहे माइनस में हो चाहे फ्रैक्शन में हो, उसका मल्टीप्लाई होगा ही होगा थीटा में। ठीक है, यानी अगर माइनस यन रहता तभी भी माइनस यन थीटा हो जाता, माइनस यन थीटा, और यहाँ पे माइनस यन थीटा। ठीक है ना, अगर यही यहाँ पे बटा में रहता है, मान लीजिए 3/2 है 4/2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी रूल हमको बस इतना ध्यान देना है। डी मोइवर का प्रमेय यही कहता है कि जहाँ भी पावर रहेगा वो पावर क्या होगा? दोनों थीटा में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप लोगों को नोट करना है। नोट क्या करना है बाबू? कि यदि यह लिखा हो साइन थीटा आगे आ जाए, क्या आ जाए? साइन थीटा आगे आ जाए, प्लस कोस थीटा कहाँ आ जाए? पीछे आ जाए, आई कोस थीटा, और इसके पावर यन हो, तो क्या इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? डी मोइवर के थ्योरम के हिसाब से क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यन का गुणा इस थीटा में भी हो जाएगा, तो साइन यन थीटा और प्लस आई कॉस, और इसका एन का गुणा थीटा में करेंगे तो एन थीटा। क्या ऐसा हो सकता है? तो नहीं बाबू, ये बिल्कुल क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो आई होगा बाबू, जो आई होगा वो हमेशा किसके साथ होगा? साइन के साथ होगा। ठीक है, यह फार्मूला तभी काम करेगा जब आई हमेशा किसके साथ होगा? साइन के साथ होगा। आ रही बात समझ में? अगर ऐसा नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात? तो कब ये फार्मूले को लगाएंगे हम लोग? हमेशा इस फार्मूले को तभी लगाएंगे बाबू, इस फार्मूले को हमेशा तभी लगाएंगे जब कहाँ पे हो? साइन कोस पहले हो और साइन बाद में हो, और आई के साथ साइन लगा हो। ठीक है ना, और बीच में क्या हो? प्लस हो। बीच में क्या हो? प्लस हो। ठीक है ना, तभी लगाएंगे।
ऐसा नहीं कर देंगे कि अगर साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा है तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ डी मोइवर थ्योरम तो यही कहता है कि जो पावर होता है उसका गुणा दोनों में हो जाता है। तो ये कब होता है, जब कोस पहले रहे और आई साइन रहे ना, तब होता है। ठीक है, आ रही हो समझ में? तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने सबसे पहला फार्मूला क्या पढ़ा है, जो हमने सबसे पहला फार्मूला पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे और इस पे होल पे पावर यन रहे बाबू। तो ये जो ध्यान देंगे, अगर कोस थीटा रहे प्लस आई साइन थीटा रहे और इस पे पावर होल पे पावर यन रहे, तो यन क्या होता है बाबू, दोनों में थीटा में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कोस यन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाता है। ठीक है ना, यह पहला फार्मूला है आप लोगों का। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है चीज? इसमें किसी कोई दिक्कत हो ना, तुरंत आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, इसी चीज को हम लोग ऐसे देखते हैं बाबू। अभी मैं क्या बताऊं कि यन प्लस रहे या माइनस रहे, उससे दिक्कत नहीं है। यानी अगर यन अगर माइनस हो जाए, यानी कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा और इस पे पावर बाबू माइनस यन रहे, ठीक ना। अगर माइनस यन रहे तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे थोड़ा सा, माइनस रहे तभी भी वही काम होगा, माइनस का भी गुणा दोनों में होगा, यानी कोस माइनस यन थीटा और प्लस आई साइन माइनस यन थीटा हो जाएगा बाबू। ठीक है ना, माइनस थीटा माइनस यन का गुणा दोनों थीटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज जानते होगे, आप लोग जानते होगे, त्रिकोणमिति में मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। हम जानते हैं कि कोस माइनस थीटा जो होता है बाबू, आपको पता होगा कि कोस माइनस थीटा की वैल्यू कोस थीटा ही होती है और साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं पता है तो आप लोग आज ही याद कर लीजिए। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है बाबू, वो क्या होती है, माइनस साइन थीटा होती है। ठीक है, क्या होती है, माइनस साइन थीटा होती है। यार ये बात समझ में? थोड़ा मैं इसको और दूर लिख दे रहा हूँ, माइनस साइन थीटा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इधर वाले को ऐसे ही उतार लेंगे, कितना था, माइनस यन था ना, इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा की जगह पे क्या होता है, कोस थीटा, यानी कोस और थीटा जब कितना है एन थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आई साइन, और आपको अच्छे से पता है कि साइन माइनस थीटा, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन, और थीटा जब कितना है एन थीटा है, थीटा जब एन थीटा है। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, यानी इससे यह पता चल रहा है कि अगर प्लस रहेगा तो वैल्यू प्लस में हो जाएगा, और यही अगर जो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीच में जो प्लस है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम वही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों दोनों फार्मूले आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना, तीसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, तीसरा कंडीशन क्या है बाबू, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोस थीटा माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाए। ठीक है, अब तक हम लोग दो प्लस वाला पढ़ लिए, अब एक माइनस वाला देखते हैं, क्या आ जाए, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाए और इस पे पावर कितना आ जाए, इसके होल पे पावर यन आ जाए, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम वही है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस ना, उससे दिक्कत नहीं है, यन का गुणा दोनों में ही होगा, कॉस और यन का गुणा थीटा में होगा, तो कॉस यन थीटा, और बीच में माइनस था ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आई साइन, और यहाँ पे यन का गुणा थीटा में करेंगे कितना हो जाएगा, यन थीटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ठीक है, बहुत बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्लस है तो ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसी फार्मूले को मेरे को ऐसे लिख देना चाहिए था कि प्लस है तो प्लस है, अगर माइनस है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, खैर मैं इसी बात को यहाँ पे लिख दिया हूँ थर्ड पॉइंट में।
ठीक है। और एक और कंडीशन देखते हैं हम लोग बाबू, चौथा कंडीशन, कि अगर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस एन था ना, एन का वैल्यू पॉजिटिव था तो माइनस आया है, यही एन का वैल्यू बाबू अगर निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। अगर एन का वैल्यू निगेटिव आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे, आपको अच्छे से पता है कि इसका गुणा इसमें भी होगा, यानी कोस माइनस एन का गुणा थीटा में होगा तो माइनस एन थीटा, और यहाँ पे माइनस आई साइन, कितना जो बाबू माइनस आई साइन, और एन का गुणा थीटा में करो माइनस एन थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पे पावर माइनस एन इजकल टू कोस माइनस थीटा का वैल्यू कोस थीटा, कोस थीटा। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू, साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है, क्या होती है, माइनस साइन होती है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस पहले से है और एक और माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस आई साइन थीटा, लेकिन थीटा जब कितना एन है ना तो एन थीटा। ये आपका चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा फार्मूला हो गया ये वाला, ठीक है ना। तो चार फार्मूले हैं, आप लोग बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और आपको एकदम नोट में ध्यान देना है इस चीज को, कि कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, माइनस हट जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर जो साइन माइनस थीटा है तो ये क्या होता है बाबू, तब ये माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है, सारी बात समझ में, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तक बच्चों हमने देखा है जोड़ और घटाना के फार्मूले, ठीक है। अब हम देखेंगे अगर बीच में मल्टीप्लाई आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा, ठीक है। अगर बीच में क्या आ जाए बाबू, मल्टीप्लाई आ जाए, ठीक है। जैसे अगर दिया हो कॉस ए प्लस आई साइन ए, क्या दिया है बाबू, कॉस ए प्लस आई साइन ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉस बी प्लस आई साइन बी। देख रहे हो यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, बी भी है, कॉस बी प्लस आई साइन बी, ठीक है। तो जब भी बाबू आप लोग का ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग को सीधे फार्मूला एकदम याद कर लो, ठीक है। कॉस ए प्लस बी एक में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी एक में, और प्लस आई साइन ए प्लस बी एक में, ठीक है। दिख रहा है फार्मूला, ये फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को। अगर cos ए प्लस आई साइन ए, cos बी प्लस आई साइन बी रहे तो cos ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस आई साइन ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। किसमें या बीच में मल्टीप्लाई है ना, इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ए का मतलब यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ भी 5, यहाँ 6 रहेगा तो यहाँ भी 6, इसके लिए ए और बी बराबर है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, यही अगर ऐसे हो जाए, यही दोनों में क्या हो जाए, माइनस हो जाए, दोनों में क्या हो जाए, माइनस हो जाए, यानी यहाँ प्लस था यहाँ प्लस था, अब दोनों माइनस हो जाए, cos ए माइनस आई साइन ए, फिर क्या हो जाए, cos बी माइनस आई साइन बी। दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos ए माइनस आई साइन ए, यानी प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब भी ऐसा हो जाए तो सब कुछ वही रहेगा, देखो तो cos ए प्लस बी, फिर माइनस आई साइन ए प्लस बी, सब कुछ वही रहेगा। बस बाबू यहाँ पे क्या था, बीच में प्लस था तो यहाँ पे प्लस हो गया था, यहाँ पे माइनस है बीच में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा। आज बस समझ में, यहाँ पे अगर cos ए माइनस साइन ए और cos बी माइनस आई साइन बी रहे, यानी प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पे बीच में माइनस माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाए, सेम फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे प्लस जब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था सेकेंड फार्मूला, ठीक है।
अब थर्ड में हम लोग ये देखते हैं कि ये क्या हो जाए, एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, ठीक है। यानी ये माइनस है ना, ये अगर ये प्लस रहा है ठीक है, यहाँ पे प्लस जब क्या हो जाए माइनस हो जाए, यानी कॉस ए प्लस आई साइन ए। फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए माइनस आई साइन, यहाँ बी रहेगा ना, कॉस बी माइनस आई साइन बी, अगर ऐसे रहे ठीक है ना। यानी अगर प्लस और माइनस रहे तब क्या होगा, तब क्या होगा बाबू, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी प्लस आई साइन ए माइनस बी। दिख रहा है आप लोगों को? फार्मूला दिख रहा है आप लोगों को? क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे, या ब्रैकेट में दोनों ए माइनस बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। यह किस कंडीशन में होगा, जब यहाँ पे प्लस रहे और यहाँ पे माइनस रहे, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक बार और देखते हैं, एक और क्या कंडीशन बन जाएगा इसमें। तो एक कंडीशन यह बन जाएगा कि यहाँ पे प्लस था ना और यहाँ पे माइनस था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें माइनस हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कोस ए माइनस आई साइन बी, आई साइन ए, और फिर यहाँ पे कोस बी, अब यहाँ पे प्लस था ना तो माइनस हो गया और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई साइन बी। अगर बाबू ऐसे हो जाए तो क्या करेंगे, सेम फार्मूला, तभी भी सेम फार्मूला वही रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, आई साइन ए माइनस बी। इन फार्मूलों को बाबू आप लोग याद करना ही करना है, ठीक है। बिना याद किए काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। इन फार्मूलों को आपको क्या करना है, याद करना ही करना है, ठीक है। दिख रहा है फार्मूला? तो ये 4 फार्मूले हैं, 4 यह है, चारों अभी स्टार्टिंग में बताया हूँ, ठीक है। 8 फार्मूले हैं, बस 8 फार्मूले याद कीजिए, पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, ठीक है। और मेन जो डी मोइवर थ्योरम है तो मैं बताया हूँ कि अगर पावर रहता है तो क्या होता है, पावर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब बाबू आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा बच्चों आप लोग ध्यान दोगे कि जो डिमोइवर का फार्मूला है, ठीक है, जो डिमोइवर का सूत्र है, यानी इसका जो थ्योरम है वो क्या कहता है हमसे कि कोस पहले होना चाहिए और आई के साथ साइन लगा होना चाहिए और इस पे पावर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। आपको पता है ना, लेकिन हो सकता है अगर ये कंडीशन ना हो, यदि यदि हो सकता है ऐसे कंडीशन ना हो, क्वेश्चन में कैसे दे दे, यदि ऐसे दे दे, यदि साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा, अगर ऐसे दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर पेपर में हमेशा आप लोग देखोगे, पेपर में ज़्यादातर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा न देके क्या करेगा, साइन को पहले करेगा और इस आई को क्या करेगा, कोस को क्या करेगा, बाद में कर देगा, ठीक है। तो जब ऐसे होगा ना तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रूप का बनाएंगे हम लोग, ठीक है बाबू। इसको इस रूप का क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। हम लोग तो पढ़े हैं ना ऐसा, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि जहाँ भी साइन थीटा है वहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन थीटा को मैं कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस आई, और यहाँ पे कोस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस पे होल पे पावर कितना है, एन है। इसमें किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब आप लोग जानते होंगे कि पाई का वैल्यू होता है 180, पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको पता है जब पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है तब पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यही ना होता है, 180 में 2 से भाग दोगे तो, यानी जहाँ जहाँ 90 है वहाँ आप लोग लिख सकते हो पाई बाई 2, क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इस पर होल पे पावर कितना है, एन है ना। अब इसको आप लोग कितना लिख सकते हो,
अब आपको पता है, देखो यहाँ पे अभी क्या हो गया। अब इस पूरे को अगर आप लोग थीटा मान लो, यह पूरा अगर जो यह बाबू पूरा इतना अगर आप लोगों को थीटा दिख रहा होगा और ये पूरा थीटा दिख रहा होगा, तो अब आपको किस रूप का दिख रहा है? हमारा जो डिमोएवर का प्रमेय है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n, तो कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब जब ऐसा कर लोगे तब आप लोग क्या कर लोगे? पावर का गुणा कर लोगे, यानी कोस n का गुणा कर लोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा में, और फिर प्लस आई साइन, यहाँ पे भी n का गुणा कर लोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा में। आ रही बात समझ में? तो ऐसे करना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को साइन पहले दे दे और प्लस आई कोस दे दे, तो आप लोग को ऐसे चेंज करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा करके। आ रही बात समझ में? चलिए नोट कर लीजिए, नोट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि इस पे जल्दी जल्दी आप लोग क्या करोगे, पेपर में जानबूझ के ऐसा देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं कर दोगे कि जल्दी जल्दी यहीं पे n का गुणा थीटा में कर दोगे, n का गुणा थीटा में कर दोगे। जल्दी से इसको लिख देना कि साइन n थीटा और प्लस आई कोस n थीटा, गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, कोस पहले बनाएंगे और साइन बाद में बनाएंगे, तब गुणा करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग फार्मूले देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो अब आप लोगों का जो अभ्यास माला 14 है, जो आप लोग का एक्सरसाइज 14 है 14, उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या दिया है? कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के होल पे पावर 6 है, और फिर क्या दिया है? कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर -3 है होल पे पावर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि हम लोग डिमोएवर थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि जो पावर होता है क्या होता है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कोस 6 का गुणा थीटा में होगा तो 6 थीटा प्लस आई साइन, और 6 का गुणा थीटा में होगा तो 6 थीटा। फिर यहाँ आप लोग ध्यान दोगे, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि अगर माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का गुणा थीटा में करोगे तो कितना हो जाएगा? कॉस -3 थीटा, -3 का गुणा थीटा में करेंगे और फिर कितना हो जाएगा? माइनस आई साइन, और यहाँ 3 का गुणा -3 का गुणा थीटा में करोगे तो -3 थीटा। ओके, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको तो मैंने ऐसे ही उतार लिया ऊपर वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे कोस माइनस थीटा, कोस अगर माइनस थीटा रहे तो माइनस का क्या होता है, ब्रैकेट से बाहर होता है तो कोस थीटा ही हो जाता है। यानी यहाँ पे कोस थीटा ही हो जाएगा, कोस 3 थीटा, माइनस हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान दोगे, या तो माइनस है पहले से, और यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे बाबू कि साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है, मैंने आप लोगों को नोट कराया स्टार्टिंग में ही कि साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है बाबू, वो माइनस साइन थीटा होती है। यानी माइनस माइनस साइन थीटा, यानी साइन और थीटा की जगह पे कितना है? 3 थीटा है। आज बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे आप लोग देखो कि माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस तो रहेगा नहीं, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत? अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो, मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया है एक, ठीक है। एक फार्मूला होता है कॉस ए प्लस आई साइन ए, फिर क्या होता है कॉस बी प्लस आई साइन बी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? देखो ए यहाँ पे यानी 6 थीटा यहाँ भी है, 6 थीटा यहाँ भी है, बी बी यानी यह दोनों 3 थीटा 3 थीटा, देखो दोनों बराबर है ना। तो इसका फार्मूला मैंने आप लोग बताया है, इसका फार्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस आई साइन ए प्लस बी होता है ना। इसी फार्मूले को क्या कर लेंगे? पुट कर लेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को मल्टीप्लाई का फार्मूला बता दिया है। तो फार्मूला क्या कहता है? कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस ए की जगह पे 6 थीटा और प्लस बी की जगह पे 3 थीटा, और फिर बीच में क्या है? प्लस है आई साइन, और यहाँ पे क्या कहता है? ए प्लस बी, यहाँ पे भी क्या कह रहा है? ए प्लस बी, यानी ए की जगह पे कितना है? 6 थीटा, 6 थीटा, और बी जगह पे प्लस 3 थीटा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? कॉस 6 और 3 6 और 3 9 थीटा, और प्लस आई साइन, यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप लोग ध्यान दोगे 6 और 3
9 थीटा, यानी कितना हो जाएगा cos 9 थीटा प्लस I sin 9 थीटा हो जाएगा। ठीक है।